आज का वचन। पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 12 पद संख्या 1 से 3। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाइल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है। किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे, और जिन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 11 से 14 और 18। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस, अध्याय 13 पद संख्या 24 से 32। उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियाँ कोमल बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग ये सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूँ कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पहले पाठ में हम पाते हैं यीशु ख्रीस्त हमारे पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। और ये तभी हो सकता है जब हम ईश्वर और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान हो, और इस तरह हम ईश्वर के राज्य की शुरुआत अपने हृदय में करते हैं तथा दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। पर आज हमारे समाज में दो प्रकार के जीवन शैली पाई जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं क्यों इस संसार को बनाना है, या फिर क्यों लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार के परे तो कुछ नहीं है। इस तरह वे भविष्य की चिंता किए बिना सिर्फ अपने वर्तमान समय में ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं। वहीं दूसरे लोग भविष्य की चिंता में इतना डूब जाते हैं कि वे अपने जीवन को भली भांति आनंद पूर्वक जी नहीं पाते। वे अपने जीवन में गलतियां करने से घबराते हैं। उनका जीवन आत्मत्याग में गुजरता है और वे भूल जाते हैं कि उनके लिए और भी एक जीवन है। इस संदर्भ में हमें अपने जीवन को पूर्ण रूपेण जीने का निमंत्रण दिया जाता है। धर्म ग्रंथ के द्वारा हमारे भविष्य के बारे में बतलाया गया है कि ईश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। अपनी एक आंखें स्वर्ग की ओर रखकर हमें इस जीवन को इसी जीवन में जीने की आवश्यकता है। यीशु ख्रीस्त से प्रेम, एकता और दया में जीने का निमंत्रण देते हैं। आमीन।